हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। जितने मित्र हमारे लेखपाल की, जितने मित्र हमारे यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट लॉस उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिक लेक्चर है, यूनिक प्रश्न है। ठीक है। और मेरे दोस्तों, आप तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो आप इस वीडियो को अपने तक ही मत रखिए, पूरी तरह से जहां भी आपके जितने भी मित्र इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। साथ साथ उनसे ये कहिए कि चैनल ज्वाइन करें, लिंक को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे कि इस पूरी वीडियो में हमें क्या नई चीज़ें मिली हैं। छोटी चीज़ें देखें, मतलब थोड़ा चीज़ें देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वीडियो में क्या नई चीज़ है और क्या नए नए कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे दोस्तों, ये आपका पहला सवाल है प्रॉफिट लॉस का। 1 2 3 लेक्चर हमने साथ आपको दे दिया है, 4 लेक्चर आई मीन दे दिया है, ये 5वां लेक्चर है। ठीक है, चलिए फटाफट से आप इन सवाल को पढ़िए और तब तक मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, है ना। चलो आ जाओ। कह रहा है कि ए ने 2000 रुपए में एक वस्तु खरीदी, उसने बी को 10% लाभ पर बेच दिया। यार, एक चीज हमें पता है कि मान लिया अगर ए ने अगर 100% पे चीज खरीदी तो भैया 10% लाभ लिया, इसका मतलब 110 पे बी को बेच दिया। फिर आपसे कह रहा है कि बी ने इसी सी को 20% हानि पर बेच दिया। भाई साहब, बी ने इसी सी को 20% हानि पर बेचा, तो भाई साहब 20% हानि का मतलब 80 पे ही बेच दिया, यानी कि 11 बटे 88, यानी 88 पे ही बेच दिया। ए ने लिया था 100 का, बी को दिया 110 का, और सी को मिला कितने का, 88 का। ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है कि तो सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। तो मेरे दोस्तों, एक बात तो आप जानते हैं कि ए ने 2000 में खरीदा था और हमने 2000 को मान लिया था 100 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 20 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो भाई साहब 88 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? सर जी 20 से गुणा कर लो तो 0 हुआ। 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17, यानी कि भाई साहब बी को 1760 रुपए में मिली वस्तु। कितने में मिली? 1760 में। अगला सवाल देखिए, आराम आराम से देखते जाइए। कह रहा यदि मोहन किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने के बजाय 10% हानि पर बेचता, यानी 20% हानि का मतलब यह है कि वो 80%, यानी कि वस्तु के क्रय मूल्य से 20% कम, यानी कि 80 पे बेचने के बजाय भाई साहब वो 90% पे बेचता। तो दोस्तों, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है तो उसे 100 रुपए अधिक मिलते, यानी 100 रुपए अधिक मिलते, इसका मतलब 10% अधिक पर बेचा, तो भैया उसको कुल मिला के 100 रुपए अधिक मिले। आपसे कह रहा है सर जी सवाल, यदि सपना उस वस्तु को 30% हानि पर बेच देती। 30% हानि पर बेचने का मतलब भाई साहब 70%। कह रहा तो बताइए वस्तु को कितने में बेचा जाता? तो 10% की वैल्यू इतनी होगी, तो भैया आप ये बात जानते हैं 1% की वैल्यू इतनी, तो भैया 70% की वैल्यू हो जाएगी 700। 70% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 700। 70% की वैल्यू हो जाएगी 700। सवाल आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को अगर 15% लाभ पर बेचता है और वह उस वस्तु को 15% कम मूल्य पर खरीदे और 7 रुपए 80 पैसे कम पर बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। बड़ा ही इजी सवाल है। सबसे पहले आप ये देखो कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब यह है कि अगर मेरे दोस्तों अगर उसका सीपी 100 रुपया है तो 115 पे वो बेच देता है ना। और आपसे कह रहा है कि अगर वो 15% कम मूल्य पर खरीदे, इसका मतलब यह है कि सिर्फ 85 पे ही वो खरीद जाए। और सवाल आपसे कह रहा है कि मेरे दोस्तों 115 पे ना बेचे, वो और कुछ कम पे बेचे, 8 रुपया 70 पैसा कम पर बेचे, तो कह रहा तो जो उसका लाभ है ना, यानी कि सीपी पे जो लाभ है वो 20% का है। तो सीपी पे अगर 20% का लाभ मिलेगा तो बताना मुझे कि कितने में बेच रहा है वो। तो मेरे दोस्तों, जितने में बेच रहा है उतने में तो हम बता ही सकते हैं। कैसे? मेरे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि 5 पे उसने खरीदा होगा, 6 पे वो बेच रहा होगा। 5 की वैल्यू है 85 की, तो 17 हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू, तो 17 छक्का 102। मेरे दोस्तों, वो बेच कितने पर है? 102 पे। उसको बेचना चाहिए था मेरे दोस्तों
115 पे और बेच रहा है मेरे दोस्त कितने पे, 102 पे। क्या आपको ये बात क्लियर है? सर जी ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो मेरे दोस्तों आपसे अगर इतनी बात कह दिया है तो आप देख पा रहे हो कितने कम पे बेच रहा है। सर जी 13 यूनिट कम पे बेच रहा है। अच्छा 13 यूनिट कम पे बेच रहा है। और सवाल क्या कह रहा था, 7 रुपया 80 पैसा कम पे बेच रहा है। तो 7 रुपया 80 पैसा कम पे बेच रहा है। 13 छक्के 78, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू जाती है 0.6। 1 यूनिट की वैल्यू होती है 0.6। और आप ये बात जानते हैं, कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो भैया वस्तु का क्रय मूल्य था 100 यूनिट, यानी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी सर जी, 60 रुपया। सर जी 60 रुपया, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 60 रुपया। बहुत ईजी सा सवाल था, ठीक कर दिया हमने। नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार का अनुमान है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 20% है। लाभ विक्रय मूल्य का 20%। तो हमने आपसे कहा था भाई साहब आप सबसे पहले काम करिए 20% की फ्रैक्शन बना लीजिए। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 के। और मेरे दोस्तों जब 20% की 1/5 फ्रैक्शन होती है तो आप ये चीज कह सकते हैं सर जी कि सवाल में हमने आपसे कहा था कि विक्रय मूल्य का, तो हमने आपसे पहले ही बताया है। अच्छा जो बच्चे अगर ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें बेसिक चीजें सीखना चाहते हैं तो शाम में एक बैच चलता है एस्टेट का, लाइव चलता है, वहां पे ये चीजें ज्वाइन कर सकते हैं जाके। और 1 2 3 क्लासें मैंने परसेंटेज की पढ़ा दिया, तो परसेंटेज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों जहां पे का लिखा हो वही आपका नीचे होता है। तो एसपी आपका का के साथ है, तो भैया एसपी बराबर हो जाएगा 5। आप ये बात जानते हैं। तो भैया एक क्या है सर जी, एक आपका लाभ है। तो प्रॉफिट अगर आपका 1 है तो भाई साहब सीपी कितना होगा सर जी, सीपी हमारा होगा 4। कह रहा वास्तविक लाभ बताइए। भैया 1 लाभ बटा 4, क्योंकि लाभ तो हमेशा सीपी देखा जाता है, तो ये हो जाएगा 25%। किस पे, 25%, ठीक। नेक्स्ट अगला, ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं सर जी, हमारा जो सीपी हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, 1/9। तो आंसर को 1/11:1/19, मतलब आई मीन 9 कर लेंगे आप उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने पिछला वाला किया है। नेक्स्ट कह रहा मोहन 2 वस्तु यानी कि 400 मतलब 800 और 400 रुपए में खरीदता है। 800 और 400 में खरीदता है। कह रहा है कि उसने पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। भाई साहब 20% लाभ पे बेचने का मतलब ये है कि 20% फ्रैक्शन है अगर, तो ये है 1/5, अगर आप समझ पाए तो। क्लियर है? चलिए अब हमें पता सर जी 40% लाभ पे को बेच रहा है, इसको हम कहते हैं 2/5। तो मेरे दोस्तों यहां सीपी जो होता है नीचे होता है, तो सीपी यहां भी 5 यहां भी 5। लेकिन भाई साहब ये वस्तु इस वस्तु की दोगुनी है, ये सीपी मतलब ये वाली सीपी इसकी दोगुनी है। इसका मतलब ये है कि ये 5 तो रहेगा लेकिन ये 5 नहीं, ये दोगुना रहेगा। सर जी ये 2/10 होना चाहिए। अब बात समझ में आ गई, पल्ले पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं। सर जी हमें ये पता चल गया है कि उसने पहली वस्तु को 20% पे और पूरी का 40% बेच दिया लाभ पर, और दूसरी को, पूरी को नहीं दूसरी को है 40% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो दूसरी वस्तु, अच्छा पूरी को कह रहा है, सो सॉरी मेरे दोस्तों, पूरी को ही है, दूसरी नहीं है, पूरी को ही है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें ये लगा कि अलग अलग दिया हुआ है। आ जाओ इसको एलिगेशन से कर लेते हैं, एलिगेशन से फटाक से हो जाएगा। देखो जरा गौर से आओ भाई साहब, देखो ये है 2, क्योंकि ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। अरे देखो ये 1 है, ये 1 सीपी है, इसका 2 गुना कौन है, 2 है। देखो ये सीपी 2 गुना, ये 1 गुना है, तो हमारे सीपी का रेशियो कितना है, 2 और 1 का। आपसे कह रहा सर जी पूरी को तो मैंने 40% प्रॉफिट में बेचा, पूरी को मैंने 40 बेच दिया, लेकिन 2 गुनी वाली को मैंने 20 पे बेचा था। तो कह रहा पहली को कितने बेचा, मतलब दूसरी वाले को कितने बेचा, ये कह रहा आपसे। तो मेरे दोस्तों आप ये बात जानते हो। अच्छा एक चीज और, ये वाली वैल्यू इससे छोटी है तो ये वाली वैल्यू इससे क्या होगी, बड़ी होगी। ये बात याद रखना, अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो आप ये चीज कह सकते हैं सर जी यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा मेरे दोस्तों 40। अब वैल्यू क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे। ये बड़ी होगी ना, ये बड़ी होगी, अगर घटा देंगे, देखो अगर घटाएंगे तो 0 आएगा, और ये वैल्यू हमें बड़ी चाहिए तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, इसका मतलब 80%। एलिगेशन है, पढ़ेंगे आप आगे, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है एक वस्तु अपनी 2/3 वस्तु को 3% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है। अपनी 2/3 वस्तु को, भैया 2/3 मतलब 3 में से 2 वस्तुओं को उसने 3% लाभ पर बेच दिया, और कह रहा है
शेष वस्तु को, यानी कि बची जो एक वस्तु है, ये दो वस्तु को उसने 3% लाभ पर बेचा और एक वस्तु को उसने 3% हानि पर बेचा, तो माइनस का 3%, समझ रहे हैं? हानि का मतलब माइनस का 30%। आपसे कह रहा है ये वाली वैल्यू बताइए, ठीक है, आपसे कह रहा है मेरे दोस्तों, यदि इस प्रकार सकल लाभ 360 है, तो वो हमें भाड़ में जाए सकल लाभ। सबसे पहले हमें ये देखेंगे सकल लाभ हुआ कि सकल हानि हुआ, ठीक है। तो हमें ये पता सर जी, यहाँ पे जो रेशियो है वो 2 और 1 का बनाना चाहिए। तो हमें ये पता सर जी, अगर हमें ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू अगर हमें चाहिए, तो हमें सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। सर जी डिफरेंस होगा 6। डिफरेंस क्या होगा? अरे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस होगा 6। अरे प्लस का 3 और माइनस का 3, अरे यार वो नंबर लाइन याद करो, ये 0 होती है, 1 2 3, तो ये प्लस का 3, 1 2 3, ये माइनस का 3। दोनों के बीच कितना डिफरेंस है सर जी? 6 का डिफरेंस है ना। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस, अंतर नहीं, मतलब घटाना नहीं देखना, डिफरेंस देखना है, अंतर देखना है। तो अंतर क्या है? 6 का है। इसका मतलब ये है सर जी कि अगर 6 है तो मेरे दोस्तों ये फिर 4 है और ये 2 है ना। अगर 6 है भाई साहब, डिफरेंस 6 हो गया और इसी 6 को हम इन दोनों के अनुपात में बांटेंगे, इसका मतलब ये 4 होगा, ये 2 होगा। तो मेरे दोस्तों एक बात मुझे बताओ कि ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये वाला अगर बड़ा है तो मेरे दोस्तों यहां पे नंबर कितना आएगा? ईमानदारी से बताइए, सोच के बताइएगा। सर जी 1%, क्योंकि अगर 1% नहीं हुआ, आप ये बात जानते हैं, ये वाली जो वैल्यू होगी 1 से तो छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। तो अगर 1 से बड़ी होगी तो मैं क्या करूं? इन दोनों को जोड़ दूं या फिर इसमें इसको घटा दूं। 1%, तो मेरे दोस्तों 1% का आपको क्या है? सकल लाभ। तो 1% की वैल्यू कितनी आती है सर जी? 1% की वैल्यू आती है 360 के बराबर। तो 100% की वैल्यू सर जी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 36,000। 100% की वैल्यू 36,000। तो यही तो आपका विक्रय मूल्य था। 100% को ही तो विक्रय मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट अगला कह रहा है, एक दुकानदार 50 रुपए की दर से 40 किलो चावल खरीदता है। वह इसका कुछ हिस्सा 20% बेच देता है। भाई कुछ हिस्सा वो 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, शेष भाग 5% लाभ पर बेचता है। शेष भाग 5% लाभ पर बेचता है। यदि उसने पूरे व्यवसाय में मेरे दोस्तों 15% का लाभ कमाया, अच्छा जी 15% का लाभ कमाया, अच्छा, तो आपसे कह रहा है दोनों भाग में मात्राओं का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं भैया, एलिगेशन ले लो, दोनों से एलिगेशन ले लो। तो यहां हो जाएगा 10, यहां हो जाएगा 5, अनुपात हो गया 2 और 1 का। अनुपात क्या हो गया? 2 और 1 का। अनुपात क्या हो गया? 2 और 1 का। यानी कि जिसको 20% बेचता था उसका यूनिट था 2 और जिसको 5% बेचा था उसका यूनिट क्या था? 1। चलो नेक्स्ट अगला कह रहा है, एक दुकानदार 5,000 रुपए के चावल खरीदता है। इसका 1/3 भाग 5% लाभ पर। 1/3 भाग मतलब 3 में से 1 भाग मेरे दोस्तों, 3 में से 1 भाग और 3 में से 2 भाग। याद रखो ये मात्राओं का अनुपात है, यानी कि 3, देखो 1/3 का मतलब क्या था? 3 में से 1 भाग। 1 भाग कितने बेचा? 5% लाभ पे। चलिए मेरे दोस्तों 5% लाभ पे बेच दिया, तो शेष भाग को कितने परसेंट हानि पर बेचे? कितने परसेंट भाई साहब हानि पे बेचे कह रहा है, ताकि उसे व्यवसाय में ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। यानी कि यहां 0 आए कुल मिला के, कहने का मतलब ये है यहां अगर 0 आए मेरे दोस्तों, इन दोनों का अंतर आ रहा है 5 के बराबर। यानी 2 यूनिट अगर 5 है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है भैया कि अगर ये 2 है तो ये 1 है, इसका मतलब यहां आना चाहिए 2.5, यहां आना चाहिए 2.5। इन दोनों का अंतर क्या होगा? यानी कि मेरे दोस्तों गौर से देखो यार, एक को 5% लाभ बेचता है, शेष को कितने परसेंट हानि पर बेचा जाता है? कितने परसेंट हानि पर बेचा जाए? तो मेरे दोस्तों आप ये तो ठीक है 5.2, तो यार 0.25 आएगा। ये वहां पर पॉइंट लगा होगा, बच्चे ने हो सकता है मिस कर दिया हो, पॉइंट लगा होगा क्योंकि 0.25 ही होगा। इसको जब करेंगे तो भाई साहब 0.25, तो 0.25 है 0.25 की हानि पर, ठीक है, ये सही है। चलो नेक्स्ट कह रहा है, एक आदमी 2 घोड़े को क्रम से 1550 में खरीदता है। पहले घोड़े को 23% हानि पर, दूसरे घोड़े को 27% लाभ पर। पहले को 23% हानि पर बेचा, सब एलिगेशन लग रहा है, और दूसरे को 27% प्रॉफिट पे, ये प्लस का और वो माइनस का क्योंकि हानि है। इस तरह उस व्यवसाय में न तो लाभ हुआ न हानि हुआ। भाई साहब न लाभ हुआ न हानि हुआ, ठीक है, न लाभ हुआ न हानि हुआ, इसका मतलब ये था 0। तो मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस लोगे, यहाँ आ जाएगा 27, यहाँ आ जाएगा 23, और इन दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है। तो भाई साहब आप क्या करो, 1500 को
इन्हीं के फॉर्म में डिवाइड कर दो। आप ये बात जानते हो, ये हो जाएगा 40, है ना, 1550 बटा 40 कर देना, और गुड़ा 27 एक बार कर लेना, गुड़ा एक बार 23 कर लेना, ठीक है, आ जाएगा सीधे सीधे आंसर, जो भी होगा आप कर लेना, ठीक। नेक्स्ट, चलो ये भाई लास्ट सवाल है तो ये आपके हवाले में कर देता हूँ, पर हालांकि सारी चीज़ तो मैंने बता दिया, 27 और 23 में ही आपको बांटना, 27 और 23 में। अच्छा ये 50 होगा, सॉरी ये 50 होगा, ठीक है, 50 में बांट देंगे। एक बार क्या करोगे, 1550 बटा 50 गुड़े 27, और दूसरी वैल्यू अब निकालनी रहेगी, तो 1550 गुड़ा 23 बटा, सॉरी 1550 गुड़ा 50 बटा 50 गुड़ा 23, ठीक है, यही काम करना है आपको, ठीक। हाँ, तो मेरे दोस्तों प्रॉफिट लॉस में इतना ही है, बस खत्म है प्रॉफिट लॉस आपका, ठीक। आगे आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, यानी कि अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए मोबाइल पाठशाला के साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।